सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। कथा व्यास स्वामी प्रकाशानंद जी के द्वारा 103वीं श्रीमद् भागवत कथा का विकास नगर गणेश मंदिर में हुआ समापन। कथा व्यास स्वामी प्रकाशानंद जी के द्वारा 108 श्रीमद् भागवत कथा का जगह जगह पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 103 श्रीमद् भागवत कथा का विकास नगर गणेश मंदिर में समापन किया। स्वामी प्रकाशानंद जी के द्वारा यमुनोत्री से प्रयागराज तक 108 श्रीमद् भागवत कथा 8 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2026 तक यमुना के किनारे बसे शहरों और नगरों में की जा रही है। इसी क्रम में वह श्रीमद् भागवत कथा करते हुए विकास नगर के प्राचीन गणेश मंदिर विद्यापीठ मार्ग में पहुंचे और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा की गई। वही आज उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया गया। आपको बता दें कि स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज के द्वारा पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी हर मंदिर में स्थापित की जा रही है। वहीं इसके बाद में विकास नगर के शर्मा फार्म हाउस में 103वीं श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वह जहां भी यमुना के तट पर जा रहे हैं वहां से यमुना का जल ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री जानकी चट्टी से और हरिपुर घाट से भी जल लिया, जो कि उनके द्वारा दिखाया गया कि यमुना किस कदर मैली हो चुकी है और यमुना नदी में कूड़ा करकट और गंदी नालियों का पानी, सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना नदी मैली हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या कहना है स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज का। जय श्री कृष्णा। इस कथा का आरंभ 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन ये कथा प्रारंभ हुई है और यमुनोत्री जानकी चट्टी से कथा का आरंभ हुआ था। हम लोग यमुनोत्री से लेकर वृंदावन होते हुए चतुर्मास 4 महीने वृंदावन रहकर तो 2 महीने प्रयागराज कथा करके फिर पुनः पूरी यमुना जी की परिक्रमा करते हुए चतुर्मास ब्रज में करते हुए वापिस अभी 102 कथा का विराम आज हुआ है। अभी 6 कथाएं मात्र शेष है और उन 6 कथाओं में पहली कथा आपके जीवन भर में है, शर्मा फार्म है, उसके बाद बाड़ूवाला है, फिर नौगांव है, फिर गंगनानी है, हनुमान चट्टी है और रामनवमी से लेकर के पूर्णिमा तक, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती तक अंतिम कथा पुनः खरसाली सोमेश्वर महादेव मंदिर में इस कथा का विराम हुआ है। जी महाराज, ये कथा का उद्देश्य क्या है? 108 कथा का 108 कथाओं का मूल उद्देश्य केवल यमुना जी है। वर्तमान में यमुना जी इतनी बलहीन हो गई है, देखते हैं कि हिमालय से निकल करके जब जानकी चट्टी के आसपास यमुना जी आती है, जितने भी यात्रा करने के लोग जाते हैं तो प्लास्टिक है सब इधर उधर सब नदियों में ही फेंकते हैं। यद्यपि बरसात के बाद वो सारा प्लास्टिक दिल्ली तक वापस वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि प्रकृति पाटता नहीं किसी चीज को, किसी वस्तु को। उसके बाद जब हम लोग बड़कोट आते हैं तो बड़कोट का जो गंदा नाला है वो डायरेक्ट गंदा पानी यमुना जी में आ रहा है। फिर आप सबसे नजदीक हमारे हरिपुर है, कालसी का जो गंदा नाला है जहाँ वर्तमान में घाट बन रहा है, उसी के पास ही कालसी में आप कभी जाइएगा, आप जरूर उसको शूट करें। पहला गंदा बड़ा नाला आपका कालसी में हरिपुर के पास, क्योंकि पिछले 24वां कथा हुई थी, वहीं पर वो गंदा नाला गिर रहा है। उसके बाद छोटा सा भी सारी गंदगी उसमें जा रही है। मैं आपको थोड़ा सैंपल दिखाता हूँ। यमुनोत्री से, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड हिमाचल वाले हैं, तो ये रतनी कुंड तक आप देखते हैं तो ये पानी रतनी कुंड का कुछ पानी साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है। ये सैंपल यमुना नगर का है। गंगानगर में गंगा नाला गिरता है, ये करनाल के बाद का है और ये हालत वर्तमान में दिल्ली में है। वर्तमान में दिल्ली के बाद वृंदावन चाहे आप कहीं तक चले जाओ, पंचनदा तक यमुना जी ऐसी है। आज हम लोगों को 714 दिन हुए लगातार चलते हुए, तो यमुना जी को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं गए। तो उनका जो संकल्प है, इस संकल्प में पहला संकल्प यही है कि यमुना जी स्वच्छ बने, पवित्र बने, निर्मल बने, क्लीन और ग्रीन दोनों बने। महाराज, जहाँ पर भी आपकी कथा हो रही है, ये पंचमुखी हनुमान जी की जो है मूर्ति सभी कथाओं में है, ये हनुमान जी को रखने का विशेष तात्पर्य? हाँ, उसमें यमुना जी स्वच्छ निर्मल के साथ साथ यमुना जी सुरक्षित है और यमुना जी को सुरक्षित करने के लिए हम आप तो नहीं कर सकते, धन का लोग आ जाए, कल पत्र आदि का लोग आए, तो कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमत लाल जी हैं,
हनुमान जी वर्तमान के प्रत्यक्ष देवता, कभी में भी गए नहीं। हनुमान जी राम जी के कहने पर नहीं गए, तो पंचमुखी अहिरावण का वध करने के लिए 4 दिशाओं में और प्राण थे, 5वां प्राण उसका आकाश में था। तो हनुमान जी ने 5 रूप धारण करके, पंचमुखी धारण करके तब अहिरावण का वध किया था। तो इस समय जो हमारी भीतर की दुष्टता है, जो भीतर का जो अधर्म हमारा बढ़ गया है, दुराचार बढ़ गया है, हमारी इतनी बड़ी दुष्टता है कि जीवन देने वाली तो नदी है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन का आधार है। और आज जल के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। चंद्रमा पर भी हम लोग जल खोज रहे हैं, कि जीवन की संभावना जल के कारण है। और जल या तो हमारे पास स्रोत के रूप में, हिमालय के रूप में है 1990 से लेकर अभी तक अगर हम बात करें, और अगर वैज्ञानिक तौर पर चर्चा करें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज वर्तमान में चाहे यमुनोत्री का ग्लेशियर है, गंगोत्री का है, 50% पिघल चुका है। और अगर ऐसे टेम्परेचर बढ़ता रहा, तापमान बढ़ता रहा, प्रदूषण बढ़ता रहा, जनसंख्या बढ़ने के साथ वन कटते रहे, वनों का संरक्षण नहीं हुआ, प्रकृति का संरक्षण नहीं हुआ, तो जीवन देने वाला हिमालय पिघल करके समाप्त हो जाएगा। नदी का धरती से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यद्यपि नदी का पानी अभी भी पीने के योग्य नहीं है। तो धरती पर मानव जीवन ही नहीं, अपितु संपूर्ण जीव मात्र का जीवन संभव बने और धरती पर जीवन की संभावनाएं बने। इसीलिए प्रकृति का संरक्षण, उसका संवर्धन समय पर रहे, नदियां शुद्ध पवित्र बने और हम लोग नदियों को गंदा ना करें। इसीलिए 108 756 दिनों का ये पावन ज्ञान यज्ञ चल रहा है। जन जन तक ये बात चले कि हम कम से कम अपने हाथों से, तो ये जो दूषित हुई हमने की है, हमारे घर का नाला जा रहा है, कचरा नदी में फेंकते हैं, नदियों में समुद्र फेंकते हैं, तो संपूर्ण नदियां शुद्ध और पवित्र हो। इसके बाद 2 अप्रैल को कथा का विराम होगा। 15 मई से हम लोग भारत की 15 नदियों पर एक वर्ष के लिए, जिसमें एक नदी की परिक्रमा हम लोग करेंगे 1 वर्ष में, और 50 सप्ताह में 50 कथाएं होंगी। 52 सप्ताह होते हैं वर्ष के, 2 सप्ताह हमारी यात्रा के लिए रहेंगे। ऐसे बचावा जिसमें 15 वर्ष भारत की पवित्र नदियां। अगली कथा ब्रह्मपुत्र पे। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ब्रह्मपुत्र आदि नदी ढाका में, बांग्लादेश में सरकार हिंदू विरोधी थी, तो लेकिन वर्तमान में सरकार ही बदल गई है। अब हम आराम से बांग्लादेश होते हुए सिंधु नदी पर अगली कथा करेंगे 15 मई से कथा आरंभ हुई 15 वर्षों के लिए, और 15 नदियों पर 750 कथाएं 2 अप्रैल के बाद होने वाली है। 15 नदियों के लिए हम लोग केवल बचा बुचा देशी प्रकृति का संरक्षण, इसका संवर्धन करने के लिए, और जीवन बचेगा। कोई बातें बाद में हो सकती है। आपका शुभ नाम व्यास जी? दशनाम संन्यास आश्रम अखाड़ा।